नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। मैं संवेदनशील साथियों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे ही विषय पर लैंडमार्क जजमेंट दिया है, लैंडमार्क निर्णय दिया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और ये विषय है साथियों एक प्रथा से जुड़ा हुआ। हमारे समाज में आज भी कुछ पुरोहित लोग, कुछ पाखंडी मनवाद लोग जो है कस्टम कल्चर के नाम पर कुछ प्रथाएं जो है संचालित कर रही है, जिस प्रथा से देश के नागरिकों को, महिलाओं को शोषण किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। एक खास किस्म के जो कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको शोषण करने का जो है एक प्रथाएं जो है संचालित जो कर रहे हैं पाखंडी मनवादी लोग, उन्हीं पर जो है अभी कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई। और कोर्ट ने साफ तरीके से कहा कि ये भैया धर्म के नाम पर या एक कल्चर कस्टम से जुड़े हुए नाम पर जो है आप इस प्रकार से किसी लड़की, किसी महिलाओं के साथ आप शोषण अत्याचार नहीं कर सकते। और उस प्रथा पर साथियों जो है रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन बताया है। संवैधानिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन जो है कोर्ट ने बताया है। इन सभी विषय पर साथियों हम लोग बात करेंगे। ये कौन सा प्रथा है जिस पर जो है रोक लगाया है अभी, ये मामला क्या है, कब का है, ये मामला आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंच गया, ये सब कुछ ए टू जेड में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग जानते हैं हमारे देश में जो है सती प्रथा था, देवदासी प्रथा था, प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा था, चरक पूजा प्रथा था। हमारे देश में जो बहु प्रथा था, सती प्रथा था, बाल विवाह प्रथा था, ये कई सारे प्रथाएं थी हमारे देश में। लेकिन अंग्रेजों ने जो है उस प्रथाओं को प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया और उसे निषेध घोषित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब भारत के संविधान लिखे तो आर्टिकल 13 के तहत उन सारी प्रथाओं को शून्य घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी आज कुछ प्रथाएं जो है संचालित हो रही है, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो। ऐसे कई राज्यों में है जो आज भी कई ऐसे कुप्रथाएं जो है संचालित हो रही। और उसी में से एक प्रथा था जिस प्रथा के जो है खिलाफ में ये पिटीशन कहां पहुंच गया, राइट हाई कोर्ट। सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये कौन सा प्रथा की मैं बात कर रहा हूं, मामला कैसे पहुंचा कोर्ट तक। बस आप लोगों से छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंच जाए। मैं आप लोगों से शुरू में ही माफी चाहता हूं, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि गला में और जीभ में थोड़ा सा जो है छाला पड़ गया है ज्यादा गर्मी की वजह से, इसलिए मुझे ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बढ़िया से बोल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, किसी कारण से मैं अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा बहुत अगर आप लोग को दिक्कत लगे तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो हम जिस प्रथा पर बात करेंगे वो प्रथा है साथियों आटा साटा प्रथा, है ना। तो आटा साटा प्रथा ये क्या है भैया, समझिए एक एक करके, है ना। आटा साटा प्रथा, आटा साटा प्रथा, ठीक है। ये जो आटा साटा प्रथा है इसी विषय पर हम लोग बात करें। आटा साटा प्रथा अजब सा लग रहा होगा ना सुनने में कि भैया ये आटा साटा प्रथा क्या है, ये कोई प्रथा होता है। लेकिन हाँ साथियों हिंदू धर्म में प्रथा की कमी नहीं। हिंदू धर्म में भैया कई प्रथा आपको मिलेगा, और जितना प्रथा मिलेगा हर प्रथा में आपको कमियां दिखने को मिलेगा। हर प्रथा में आपको समाज के लिए अभिशाप के रूप में ही दिखाई पड़ेगा। तो आटा साटा प्रथा साथियों उसी प्रकार का एक प्रथा है। लेकिन प्रथा और जो है ना रीति रिवाज, इसमें बड़ा फर्क होता है। कस्टम कल्चर और एक ट्रेडिशन, इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है भाई।
वो लोग जो है संस्कृति रीति रिवाज जो होते हैं उनको जो प्रथा से जोड़ के देखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं। प्रथा जो होता है जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं, ये प्रथा जो है मन मुताबिक अपने मन से कुछ पुरोहित पाखंडी लोग जो है, मनुवाद किस्म के लोग जो है अपने फायदे के लिए जो है कुछ नियम बना देता है और इसको जो है कस्टम कल्चर से जोड़ देता है ताकि लोग कुछ गलत ना समझे, उसमें कुछ कमियां ना निकाले, कुछ खामियां ना निकाले। और इसलिए जो है उस ट्रेडिशन को एक संस्कृति का रूप दे दिया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि प्रथा भैया है लोगों के द्वारा बनाए गए एक ऐसा नियम, एक ऐसा विधि, एक ऐसी रीति रिवाज जिससे लोग जो है खुद को जो है सर्वनाश करे, खुद को बर्बाद करे, उस प्रथा के नाम पर खुद को जो है धूमिल कर ले, बर्बाद कर ले, और उससे एक कम्युनिटी को जिन्होंने प्रथा बनाया उनको भरपूर फायदा मिलता रहे। तो इसको कहते हैं प्रथा भाई। लेकिन वहीं अगर आप कस्टम कल्चर की बात करेंगे, अगर आप संस्कृति की बात करेंगे, रीति रिवाज की बात करेंगे, तो लोगों का जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो फेस्टिवल होता है या जो सारे जो पर्व मनाए जाते हैं वो सारा जो है नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रथा भैया अपने हिसाब से लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं, लेकिन कस्टम कल्चर जो होता है लोगों के नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीजें रहता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा याद रखिएगा। तो प्रथा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है ना संक्षेप में। इसी प्रथा के बारे में विश्लेषण करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा निकलेगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में समझा दिया। अब देखिए ये भैया आटा सटा प्रथा है क्या, है ना, समझिए। आटा सटा प्रथा भैया आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा हम थोड़ा फिगर बना रहे हैं, इसी से हम थोड़ा आप लोगों को बढ़िया से समझा पाएंगे। ठीक है, बढ़िया से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, एक घर हम इधर बना रहे, ये घर बना रहे, ठीक है। ड्राइंग हमको देखिए भैया उतना बढ़िया से आता नहीं, ठीक है, जो कहना आप। मान लीजिए ये घर जो है ये है, ये घर है बी, ठीक है। अब आटा सटा प्रथा भैया देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये जो घर है, ये जो परिवार है, इस घर का जो परिवार है, इस परिवार में पता चला कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, इस परिवार में, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहां भी है जो है एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है, दूसरा घर में भी। आप आटा सटा प्रथा में होता क्या देखिए, ये जो मान लीजिए लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है, ये लड़का का शादी जो है मान लीजिए बी नाम का जो घर है, इस घर के परिवार का इस लड़की से हो जाता है विवाह, ठीक है। विवाह हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, शादी हो जाता है, ठीक है, विवाह हो जाता है। अब होता क्या है आटा सटा प्रथा में कि ये लड़का अगर इस घर की लड़की से शादी कर लिया है तो यहां पर नियम ये बन जाएगा कि अगर इस घर में अब कोई लड़की रहेगी या लड़का रहेगा तो उनको इस घर की लड़की से शादी करना पड़ेगा। एकदम ये नियम भैया सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब अदल बदल का नहीं। मतलब तोरे घर से लड़की लाए हैं तो तोरे घर का जो है लड़का का जो शादी मेरे घर के लड़की से होगा, मतलब ऐसा नियम। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि इस घर का जो लड़का है इस घर की लड़की से शादी कर रहा है, तो इस घर के लड़का को जो है, इस घर के लड़का को जो है इस घर के लड़की से शादी करना पड़ेगा। ये ऐसा है भैया नियम। इसी नियम को कहा गया आटा सटा प्रथा। मतलब यहाँ लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होगी। और सबसे ज्यादा इस नियम में, इस प्रथा में जो है सबसे घटिया जो है नियम तो ये है कि लड़की को भैया, जो लड़की इस घर में पैदा हो गई या इस घर में जो लड़का पैदा हुआ है, उनके बचपन में ही गौना विधि से शादी करा दिए जाते हैं। गौना विधि से, आप जानते गौना क्या है भैया, गौना प्रथा। गौना प्रथा में ये होता था कि भैया बचपन में ही लड़का लड़की का शादी करा दिए जाते। इसके बाद होते क्या है, जब लड़की 18 साल हो जाती है इसके बाद वो लड़की जो है अपना ससुराल चल जाती है। लेकिन विवाह भैया, विवाह जो है शादी विवाह पहले ही हो गया रहता है,
बचपन में। अब बतिए जिस लड़की को जो है दिमाग का जो है मानसिक विकास हुआ ही नहीं है और उन्हें पहले ही जो है उसे उस घर में ढकेल दिया जा रहा है और जो एक प्रथा के तहत बना के रखा गया। बाद में लड़की को जो ये सोचने समझने का शक्ति जब आया, मानसिक जगह विकास हुआ, तो उन्हें लगा भैया हमें यहाँ शादी नहीं करना चाहिए, हमें कहीं और शादी करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कि भैया मेरा अगर भाई शादी किया है जिस लड़की का, उन्हीं का भाई वास हम शादी करेंगे। हैं? हो सकता है मानसिक विकास होने के बाद ऐसा ना करे, जिसको कहीं और पसंद है वहां शादी करे। लेकिन इस प्रथा के तहत ये भैया बांध दिया है, एक प्रथा के तहत नियम ये है कि भैया कि ये लड़का का शादी अगर इस घर की लड़की से हुआ है तो इस घर का लड़का का शादी इस घर की लड़की से होगा। ठीक है, ऐसा है भैया इसमें नियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ठीक है, इस घर का लड़का का शादी इस घर की लड़की से हो गया, पता चला इसके घर में कोई लड़का ही नहीं है, किससे शादी होगा? तो इसमें भैया ये भी नियम प्रथा है बाबू, नियम है कि इसके घर के परिवार में अगर कोई और लड़का है तो उनसे ब्याह होगा, लेकिन घरा वही रहेगा, बदलेगा भैया नहीं। अब ऐसे में मजबूरी में लड़की को जो है ना उसी घर में ढकेल दिया जाता है, चाहे वो लड़की चाहे वहां शादी करना या ना चाहे। तो बताइए ये लोगों का जो है फंडामेंटल राइट्स का जो लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का जो अधिकार दिया गया उनका उल्लंघन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। ऐसी प्रकार का साथियों जो है एक विवाद जो है खड़ा हुआ। कहां विवाद खड़ा हुआ? तो राजस्थान का साथियों ये पूरा मामला है, और ये राजस्थान का ही ये भैया प्रथा में बता रहा हूँ। और सिर्फ ये प्रथा राजस्थान में ही नहीं बल्कि कई सारे स्टेट में ये प्रथा आज भी संचालित हो रही है। आप इसमें सोचिए कि कितना मतलब लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, लड़कियों के साथ कितना शोषण हो रहा है, या लड़कों के साथ भी इसमें लिए शोषण हो रहा है कि भैया वो लड़का का कहीं और मन है तो वहां नहीं कर पा रहा है, लड़की का कहीं और मन है शादी करने का वहां नहीं कर पा रहा, मतलब उसका आजादी कुल मिला के छीना जा रहा है और बचपन में ही शादी करा दिए जा रहे हैं। इसलिए उनको जो भैया जबरदस्ती वहां पर भेजा जा रहा है, मतलब एक व्यापार बिजनेस की तरह, एक वस्तु समझकर कि जैसे चाहे वैसे इनके साथ कर दो। तो ये साथियों प्रथा का जो है विरोध वाली याचिका पहुंच गया राजस्थान हाईकोर्ट। कैसे पहुंचा समझिए। एक लड़का था साथियों, ये नाम का घर में एक लड़का था जिसका नाम था सुनील। क्या था नाम? सुनील। और ये बी नाम का जो घर का परिवार थे, इस घर का लड़की का नाम था किरण। क्या था नाम? किरण। ठीक है। अब इनका ब्याह जो है, इनका जो शादी है इस घर की लड़की किरण से हो गया, हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या, जब इस लड़की का लड़का का शादी इस घर के लड़की से लड़का से हो गया, लड़की से हो गया, तो अब मजबूरी यह बन गया कि इस घर में जो लड़की है इस लड़की को भी शादी उस लड़की का भाई से ही करना पड़ेगा, मजबूरी बन गया। अब ऐसे में हुआ क्या, ये जो लड़की है ये लड़की साफ तरीके से शादी करने से मना कर दिया, बोला हम शादी नहीं करेंगे। लड़की का इच्छा नहीं थी, लेकिन बचपन में ही गवना करा दिए गए थे कि भैया तुमको वहीं जाना है। लेकिन लड़की ने इसका विरोध कर दिया। लड़की ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। ठीक है। अब लड़की ने जब ऐसा विरोध कर दिया तो फिर हुआ क्या कि ये लड़का जो है, ये लड़का जो है इस लड़की के साथ मारपीट करने लगा। क्या करने लगा? मारपीट करने लगा। देखिए, समझ रहे बात को कि ये लड़का इस लड़की को मारपीट कर रहा, पता है क्यों? क्योंकि इनका बहन जो है, मतलब इनका बहन का जो है शादी इनका भाई से नहीं हो रहा है। अब इसके लिए ये पत्नी को टॉर्चर करने लगा कि तुम्हारा जो है जो है भाई है वो भाई मेरे बहन से शादी क्यों नहीं करेगा। देखिए यहाँ लड़की जो इग्नोर कर रहा है लेकिन पीट रहा है इसको, पीट रहा है इसको, शोषण हो रहा है उसको। ठीक है। अब ये लड़का भी नहीं करना चाह रहा भाई, दोनों को इच्छा नहीं। लेकिन यहाँ कुल मिला के लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया किससे? ये किरण से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया इनके साथ। ठीक है। अब यहाँ पर जो इनके साथ जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये पहुंच गया भैया फैमिली कोर्ट, जो स्थानीय जो फैमिली कोर्ट होता है वहां पहुंच गया। और जब स्थानीय फैमिली कोर्ट जब पहुंचा तो आपको अजब लगेगा, फैमिली कोर्ट ये जो पहुंचा था वो डाइवोर्स लेने के लिए पहुंचे थे। ये लड़की किरण तलाक वाला पिटीशन लगाया था कि हमें तलाक लेना है।
सिर्फ मेरी बहन को या मेरे भाई को जो है इतना मजबूर ना किया जाए इस लड़की से शादी करने के लिए कि हमने शादी पहले कर लिया है, इसलिए हमें मजबूर नहीं किया जा सके, या मेरे घर परिवार को मजबूर ना किया जाए। तो तमाम प्रकार के जो विभेद था उस विभेद को कारण बताते हुए जो है फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन लगा दिया। लेकिन कोर्ट ने साफ तरीके से जो है इस नियम को, इस प्रथा को जो वैध ठहरा दिया। देखिए, इतना अभिशाप वाली जो प्रथा है, इस प्रथा को जो है कोर्ट ने क्या किया, वैध ठहरा दिया। ये बोला हाँ ये सही है, ये प्रथा सही है, बिल्कुल सही, सही ठहरा दिया। अब जो सही ठहरा दिया तो यह सही ठहराते हुए जो है उन्होंने जो डाइवोर्स पिटीशन लगाया था उसे खारिज कर दिया। और जब खारिज कर दिया तो भैया ये पहुंच गया सीधे कहा, राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। वही हाईकोर्ट साथियों जहां पर मनु का मूर्ति लगा हुआ। कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि भैया राजस्थान हाईकोर्ट में जो है इतना अच्छा जो फैसला अभी दे सकता है, निर्णय दे सकता है, प्रथाओं पर रोक लगा सकता है। और जो कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा वो तो सुनने में और मजा आएगा आपको कि कोर्ट के जस्टिस साहब ने क्या कहा। संवैधानिक राइट्स की बात की है कोर्ट ने, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। अब राजस्थान हाईकोर्ट के जो दो जस्टिस, मैं दोनों जस्टिस का थोड़ा सा नाम भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। दोनों जस्टिस का नाम बता देता हूँ, जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल। दो डिवीजन वाली बेंच के द्वारा जो है इस मामले की सुनवाई के लिए भैया बैठा। इस पिटीशन में जो था, पिटीशन में सारा कुछ वर्णन किया हुआ था भैया, हम आखिर ये सारी चीजें क्यों ले रहे हैं। तो इस प्रथा का भी भैया जिक्र था उस याचिका में। इस प्रथा के बारे में जैसे कोर्ट ने सुना भैया बड़ा चौंक गया और उन्हें कड़ी टिप्पणी कर डाला दोनों जस्टिस ने। मैं जस्टिस का थोड़ा सा नाम बता देना चाहता हूँ। तो पहला जस्टिस का साथियों नाम है जस्टिस अरुण मोंगा, अरुण मोंगा, अरुण मोंगा। और दूसरा साथियों जस्टिस का नाम है, दूसरा साथियों जस्टिस का नाम है सुनील बेनीवाल, सुनील बेनीवाल, बेनीवाल। ये दो जस्टिस साथियों, इसी दो जस्टिस के खंडपीठ के द्वारा ये मामले पर सुनवाई हो रही थी। अब कोर्ट के जस्टिस ने देखिए क्या कहा है। सबसे पहले कोर्ट ने भैया तलाक की खारिज करने वाली जो याचिका था उस याचिका पर सुनवाई करना शुरू कर दिया। और हाईकोर्ट ने आटा साटा शादी की प्रचलित प्रथा के बारे में कुछ टिप्पणियां करते हुए राय दी कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी प्रथाएं स्पष्ट सामाजिक और कानूनी अस्वीकृत शब्द के साथियों संवैधानिक लोकतंत्र का ये समझ लिया एक हत्या बताया ये प्रथा। अब आगे इन्होंने क्या कहा और मैं आपको बता दूं। जस्टिस के दोनों बेंच ने कहा, माना कि नाबालिग से जुड़ा आटा साटा कोई हानिहरित सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह बच्चों की वस्तु बना देती है, उनकी सहमति को दबा देती है, पितृ सत्ता को मजबूत करती है और भविष्य के टकरावों का रास्ता खोलती है। यानी इन्होंने कहा कि यह प्रथा कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं, ये प्रथा लोग बच्चों को सिर्फ वस्तु बना देता है कि भैया बेच देना है जैसे मर्जी वैसे। और इससे जो है जो सदियों से जो चल रहा है, जो हमारे पूरे चला के जो रखे ये नियम, उसको सिर्फ ये मजबूत करता है। बाकी इससे होने जाने वाला कुछ होता नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को शोषण होता है। फिर साथियों क्या कहा कोर्ट ने, आगे मैं बताता हूँ। कोर्ट ने कहा कोई भी रीति रिवाज जो किसी बच्ची को सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए मजबूर करता है क्योंकि कोई दूसरी शादी हुई है पहले, इसलिए सिर्फ जो उसको शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है, वह अपने आप में नैतिक रूप से दिवालिया है। इससे भी कहीं ज्यादा बुरा वह चलन है जो किसी नाबालिग को ऐसी अवस्था में बांध देता है। ऐसा रीति रिवाज पूरी तरह से बचाव के लायक नहीं। बोले ऐसे रीति रिवाज को, ऐसे प्रथा को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। ये बचाव लायक नहीं भैया, इसको किसी भी तरह से बचाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रथा को खत्म ही करना चाहिए। शोषण को सांस्कृतिक भाषा का जामा पहनाने से वह पवित्र नहीं हो जाता। ये बोले कि संस्कृति के नाम पर इस तरीके से शोषण करना जो है या चोला पहना देना, ये भला नहीं हो जाएगा, ये साथियों कहना है। एक बच्ची किसी आपसी सौदेबाजी में कोई प्रतिफल कीमत नहीं। एक बेटी की दूसरी बेटे के शादी के लिए कोई जमानत नहीं। बचपन से ही जबरदस्ती की गई मानसिक तैयारी के बाद बालिग होने पर दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। देखिए बचपन में गौना में जो है भैया ये बांध दिया इन लोगों को शादी विवाह के बंधन, बाद में चला भैया कि बचपन में हो गया था इसलिए लोगों को ब्याह हो रहा है,
तो बचपन में अगर ये सारी चीजें आप कर दिए हैं तो आप ये नहीं कर सकते भी ये सहमति हो रही है। सहमति से विवाह या स्वतंत्र विवाह इसे नहीं कह सकते, वो भी एक प्रकार का दबाव माना जाएगा, वो भी एक प्रकार का अभिशाप माना जाएगा। ये साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा। कोर्ट के जस्टिस साहब ने साफ शब्दों में संक्षेप में कहा, जिससे कोई नाबालिग शामिल हो ऐसा आता साता कोई हानि रहित सांस्कृतिक प्रथा नहीं है। यह बच्चों को एक वस्तु बना देती है, उनकी सहमति को दबाती है, पैतृता को मजबूत करती है और भविष्य में होने वाली झगड़ों को जन्म देती है। नाबालिग का बालिग होने पर ऐसी शादी को मानने से इंकार करने का अधिकार ही काफी नहीं, असली समस्या तो वह समस्या व्यवस्था है जो यह मानकर चलती है कि किसी बच्चे को शुरू से ही किसी बंधन में बांधा जा सकता है। किसी नाबालिग को शामिल करने वाला आटा साटा असल में लैंगिक जबरदस्ती और बच्चों का अधिकारों को उल्लंघन और परिवार द्वारा की जाने वाली जबरदस्ती की ऐसी व्यवस्था है जिसे रीति रिवाज को चोला पहना दिया गया। रीति रिवाज नाम के चोला पहना दिया गया है ना, चोला पहना दिया गया। कानून के राज पर चलने वाली एक संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी प्रथाओं को समाज और कानून दोनों स्तर पर जो है पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। समाजी स्तर पर, कानूनी स्तर पर, दोनों स्तर पर जो है ऐसी प्रथाओं को खारिज की जानी चाहिए, ऐसी प्रथाओं पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ये साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब के 2 जस्टिसों ने कहा। अब बाकी बात साथियों, ये प्रथा पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स से अपना राय जरूर बताइएगा। लेकिन ये प्रथा साथियों कहीं ना कहीं जो है लोगों को मानसिक गुलाम बनाने वाली प्रथा, और इससे महिलाओं को काफी शोषण अत्याचार किए जाते थे इस प्रथा के तहत। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि जब वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय भीम, जय